सभी को जय मूल निवासी। मंच पर उपस्थित माननीय वामन मिश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसिर तथा भारत मुक्ति मोर्चा एवं सभी उपस्थित वक्ता और आप सभी को मेरा जय मूल निवासी। बाबा साहब ने इलेक्शन को लेकर, राजनीति को लेकर दो स्टेटमेंट किए थे। पहला स्टेटमेंट था, जाओ अपनी घर की दीवारों पर जाकर लिखो कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। जाओ अपनी घर की दीवारों पे जाकर लिखो। कब कहा था? जब हमारे घर को दीवारें तक नहीं थी, तब जाकर कहा था। लोग हुक्मरान शब्द का मतलब नहीं समझते थे, तब कहा था। और तभी लोगों ने ये सोचा था कि बाबा साहब ने कहा है तो जरूरी होगा, इसलिए वही ईमानदार लोग बाबा साहब के पीछे खड़े हो गए। उसके बाद बाबा साहब ने यह कहा, जब लोग सोचने की क्षमता रखने लगे, पढ़ लिखने लगे, तब बाबा साहब ने कहा, सत्ता में ना भी रह पाओ तो भी चलेगा, लेकिन विरोधी पक्ष में तो रहो। अगर कम से कम विरोधी पक्ष में भी ना रहोगे तो आपके खिलाफ निर्णय लिए जाएंगे। संसद में आपके खिलाफ जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको आप विरोध तक नहीं कर पाओगे, इसलिए कम से कम हमको विरोध में तो रहना चाहिए। अब ऐसी बात है कि हम समझने की क्षमता रखते हैं, सोचने की क्षमता रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद भी हमारे खिलाफ ईवीएम का षड्यंत्र होते हुए हम देख रहे हैं। ईवीएम को सरकार ने लाया, ईवीएम के खिलाफ हम आंदोलन लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों में इसके बारे में जागृति नहीं है। अब भी गाँव में, गलियों कुचों में, बस्तियों में जाकर जितना प्रचार प्रसार हो सकता है उतना करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोगों तक जाकर नहीं पहुंचेंगे और लोगों को इसकी जानकारी नहीं देंगे, लोगों को इस बात की जानकारी नहीं मिलेगी। क्योंकि सरकार अपनी तरफ से ईवीएम के बारे में लोगों को गलत फहमियाँ फैला रही है कि ईवीएम मशीन सही है, ये मशीन है और इसमें अगर आप वोट देंगे तो कहीं कुछ गलत नहीं होगा, सब मशीन सही है, हमने चेक करके देखा है। ऐसा झूठ लोगों में फैलाने का काम सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार के पास यंत्रणा है। यंत्रणा के बलबूते पर सरकार यह काम कर रही है। यंत्रणा हमारे पास भी है और हमारी यंत्रणा है हमारे कार्यकर्ता। हमारे कार्यकर्ता पूरे गाँव में 6.5 लाख गाँव में फैले हुए हैं। उन लोगों ने अपने अपने गाँवों में जाकर, अपनी बस्तियों में जाकर, जितना इलाका हमारा है, अपना जोन है, अपना जिला है, तहसील है, हर जगह जाकर इसकी जानकारी लोगों को देनी है कि ईवीएम में फ्रॉड है। और हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जजमेंट साथ में रखो और लोगों को ले जाकर बताओ कि यह बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है वह इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं है, और इसलिए हम इलेक्शन कमीशन को चुनौती दे चुके हैं और इतनी बड़ी मात्रा में चुनौती दे चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन हमारे आगे झुकने को तैयार है। अब थोड़ा सा उसको पुश करने की ज़रूरत है और वो पुश हम कार्यकर्ताओं को करना है। यहाँ बैठे हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी की यह जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, जो लोग यहाँ पर आम लोग बैठे हुए हैं इन सब की भी जिम्मेदारी है। क्या आप सब लोग यह चाहते हो कि इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज से कोई बने? आप चाहते हो? कौन कौन चाहता है? हाथ उठा के बताओ। आप सब लोग चाहते हो कि इस देश का हुक्मरान हमें बनना है, हमारे बहुजन समाज को बनना है, ऐसा आप सब लोग चाहते हो? हमें इस देश का राजा बनना है? सबको लगता है? हाथ उठाओ जोर से। सबको लगता है तो सबने मिलकर काम करना चाहिए। क्या कहते हो आप? काम करने को तैयार हो? लोगों में प्रचार प्रसार करने को तैयार हो? तो उठो और कल से प्रचार प्रसार में जुट जाओ। इसी बात के साथ मैं आपसे आशा और विश्वास रखती हूँ कि आप इस वादे को जरूर पूरा करेंगे। अपनी बात यहीं पर खत्म करती हूँ। जय मूल निवासी।